अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आगाज हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। हो जो भी समझे प्यार को, वो है सबका यार। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। ईद जब की बाकी यादों सबका शुक्र मनाइए। ईद जब की बाकी यादों सबका शुक्र मनाइए। और तेरा मेरा चढ़ के यादों सपनों गले लगाइए। कि मैं झूठ बोलिया और कि मैं कुफर तोलिया, और कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना
मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्याम, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, न तेरा है न मेरा है, ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, 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 सभी को ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 2 और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ ईद मुबारक। जी हाँ, बिल्कुल रमजान का महीना खत्म हुआ, ईद का चांद कल दिखाई दिया और आज हम मना रहे हैं ईद आपके साथ। रेडियो उड़ान भी आपके साथ है ईद सेलिब्रेशन में। ईद सेलिब्रेशन में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेजेस मिलना शुरू हो गए हैं, स्काइप की आईडी पर भी ईद मुबारक के मैसेज आ रहे हैं। आप भी मुझे ईद मुबारक बोल सकते हैं, हमारे लिसनर्स को ईद मुबारक बोल सकते हैं और हमारी पूरी टीम की यानी कि रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से सभी लिसनर्स को, हमें जहां भी आप सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और पार्टी मनाएं, ईद मनाएं, बिल्कुल सेवियां खाएं और कोशिश करें हमको भी भेज सके तो बिल्कुल हमको भेजें, वो आपको सोचना है कैसे भेजना है। बहरहाल आज का शो स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए आपका। पार्टिसिपेशन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAAN, इस पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, इस पे आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं या चाहें तो लाइव कॉल पर आके हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी विशेष, अपनी ईद मुबारक की जो विशेष हैं वो अपने चाहने वालों तक पहुंचा सकते हैं, हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई किस्सा इस ईद के साथ या किसी और ईद के साथ आपके साथ जुड़ा हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहरहाल हमारी वेबसाइट विजिट करने के लिए आपको जाना होगा www.radioudan.com और वहां पर भी आकर आप अपने फीडबैक सेक्शन में हमें अपने सजेशंस, अपनी विशेष पहुंचा सकते हैं या फिर आए हमारे फेसबुक पेज यानी कि रेडियो उड़ान का जो फेसबुक पेज है उस पर आके हमें लाइक करें, वहां पे अपने व्यूज सेंड करें या ज्वाइन करें फेसबुक ग्रुप यानी कि रेडियो उड़ान फेसबुक ग्रुप, उस पर भी आप ज्वाइन करके अपने विशेष हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दिल से दिल तक का अपना फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन करें, पेज को लाइक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने विशेष हम तक पहुंचाएं। और विशेष लेने का जो दौर है वो मैं अगले गाने के बाद से स्टार्ट करूंगा। बहरहाल आज तो सिर्फ ईद मुबारक है और कुछ नहीं होगा और पूरे घंटे भर आपको ईद मुबारक की विशेष देनी है, लेनी है और उसी से मुताबिक यानी कि ईद के लिए आज हम आपको बेहतरीन गाने सुनाएंगे। कुछ गाने, चुनिंदा गाने मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको ईद की याद दिलाएंगे, बहुत कुछ याद दिलाने वाले हैं। और आज जो ये पार्टी है, ये पार्टी हमारी तरफ से रेडियो उड़ान आपको एक पार्टी दे रहा है। ये पार्टी है, इसमें ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट करें। और इससे ज्यादा बोलने के लिए मैं थोड़ी एनर्जी बचा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी और भी एनर्जी चाहिए आगे बोलने के लिए। तो बहरहाल आप तैयार हो जाएं हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान के साथ, या फिर वो पॉसिबल ना हो तो आप मेरे साथ भी आ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9015173846 या इसी नंबर पे आप हमें अपने टेक्स्ट या वॉइस नोट छोड़ के व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी विशेष पहुंचा सकते हैं। बहरहाल ऑप्शन बहुत सारे हैं, कैसे आप करना चाहते हैं वहाँ पे डिपेंड करता है। मैं आता हूँ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने के बाद, थोड़ी सी जरूरत है मुझे एक म्यूजिकल ब्रेक की, लेकिन जरूरी ये है कि ये पार्टी हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए आज ये पहला गाना पार्टी वाला हो जाए और उसके बाद हम लेना शुरू करेंगे लोगों की विशेष, और विशेष के साथ आपकी कॉल भी इनवाइट है। तो जल्दी से आ जाएं रेडियो रन के पास और अपने मोबाइल या जहाँ पे भी आपने हमारा ऐप इंस्टॉल किया है या कंप्यूटर ऑन किया है, जल्दी से आके शुरू करें और पार्टिसिपेट भी करें इस बेहतरीन प्रोग्राम में जो आज स्पेशल आपके लिए तैयार किया गया है।
म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं नींद भी गुल जश्न का फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए बात न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको टाना पाए मची है चू तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं नींद भी गुल जश्न का फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए बात न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको डाना पाए है इनविटेशन मिलके करे फन आओ जहाज में या भर के ट्रक से आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से सब को बोलो उतरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो उतरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से गुड इवनिंग एवरीवन एंड मैं सुनीता दुबे इंदौर से आप सबको ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और कहना चाहूँगी कि रात को नया चांद मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, फलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक और आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। सदा हंसते रहें जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम आपको जाएं भूल, चारों तरफ फैलाएं खुशियों के गीत, इसी उम्मीद के साथ आपको हो मुबारक ईद। दीपक में अगर नूर न होता मैं आपको ईद मुबारक कहने जरूर आती, अगर आपका घर इतना दूर न होता। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करें ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है तब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। सो
आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई, सभी सुनने वालों को और रेडियो उड़ान के सभी मेंबर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खुश रहिए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 2। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज ईद आपके साथ। और इसका पहला वॉइस नोट जो मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू मिला था वो हमने आपको सुना दिया है। सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच और आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। और पार्टी में शामिल होने के लिए हमारे एक और साथी यानी कि आरजे जुड़ गए मेरे साथ पार्टी में, वो भी आना चाहते हैं। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद शुक्रिया नरेश जी, बेहद शुक्रिया। तो क्या कहते हैं आज ईद के बारे में? पार्टी कैसी रही आज की? देखिए, ईद तो वैसे ही पार्टियों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, उमंगों का त्योहार है। तो पार्टी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा सब कुछ चला। आज बहुत एंजॉय किया हमने ईद को। बस एक सिवैयों की कसर रह गई, वो अभी देखते हैं, कल तक शायद मिल जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए सेवियां हम लोगों को कम मिल पाती हैं, क्योंकि हम मुझे छुट्टी नहीं थी इसलिए मुझे नहीं मिल पाई। अगर छुट्टी होती तो शायद मिल भी जाती। जी बिल्कुल, हमारे ऑफिस में कल सेवियां आने वाली हैं, तो और जो हमारे लिसनर्स हमको सेवियां भेजना चाहते हैं बिल्कुल भेज सकते हैं। और पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ एक दो और भी हमारे साथ ही जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको भी लेंगे और उनके साथ भी ईद मुबारक बोलेंगे। ईशान धामी है जो हमको ईद मुबारक बोल रहे हैं। ईशान जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग भी अपने विशेष हमारे पास पहुंचा सकते हैं रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप रेडियो उड़ान के थ्रू, हमारी वेबसाइट, फेसबुक ग्रुप या हमारा नंबर 9015173846 के थ्रू भी आप अपने मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। जी पुनीत। जी नरेश। तो कुछ खास आज के लिए? खास आज के लिए फिलहाल तो कुछ नहीं है, बस बाकी पार्टी हुई है और उसके बाद सोचा कि चलो आज दिल से दिल तक में शामिल हुआ जाए। और कुछ स्कूल में खास क्या हुआ आज? स्कूल में खास असल में क्या था कि आज जो ईद की वजह से जो हमारे जितने मुस्लिम टीचर्स थे जी, जिन्हें हम ईद मुबारक देते, वो आज थे नहीं। ओके। तो इस वजह से जो है हम लोगों ने आपस में तो ईद मुबारक दी, बिल्कुल गले मिले, लेकिन अभी जो जिनको मुबारकबाद देनी है उनको कल देंगे। ओके, चलिए ईद मुबारक उनको कल दी जाएगी। हम भी कल जाके देंगे अपने बहुत सारे ऑफिस वालों को जिनको हम नहीं दे पाए हैं आज, क्योंकि छुट्टी थी, सबसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। जितनों से हुआ उतनों से मिलेंगे। लेकिन चलिए एक और गाना ईद के लिए आपको सुनवाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं कुछ और ईद की विशेष के साथ। सर्द चिलमन के पीछे शमा महफूज रहती है, जल जाए परवाना जल के राख हो जाए तो ही उसे महबूब कहती है। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला, नूर हुस्न का दीदार हुआ। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला, ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला, ईद के नाम पे हम चांद दे गए, इश्क के नाम में बदनाम हो गए, जब कुछ और ना नीलाम हो
जब नाम उसका महफिल में उठा, यार के साथ हम मशहूर हो गए। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info INFO। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं रविंदर सिंह बिस्ट, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, डिप्टी कमांडेंट, रिटायर्ड फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप सभी को आज ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह ही ईद की सेवइयां हमें घर पर आ गई थी और सेवइयों में जो ड्राई फ्रूट्स मिल करके उसका स्वाद, उसने उसकी मिठास और भी बढ़ा दी थी। लेकिन वो सेवइयां जहां से आई थी, यानी हमारे एक दोस्त हैं जो कि हमारे यहाँ आते हैं और काम करते हैं, यानी उनका अपना पेंटिंग का और घर में वॉश
जो करते हैं उसका काम है, लेकिन जब भी ईद आती है तो वो जरूर हमारे यहाँ पर सेवैयां भिजवाते हैं। तो उस सेवैयों की उनको बहुत बहुत शुक्रिया हमारा, और साथ में उन सभी लोगों को जो कि आज सेवैयों का आदान प्रदान कर रहे हैं और लोगों में मिठास बांट रहे हैं, उन सभी को आज ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में उन साथियों को जो आज सीमा पर खड़े हैं और सीमा की चौकसी में हैं, उनको भी सभी को ईद की शुभकामनाएं, जो कि अपने घर पर हैं और जो कि अपने घर पर नहीं हैं, उन सभी को मिलकर ईद मनाएं। और इस ईद में एक ही संदेश कि सब मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के इस ईद को मनाएं और सेवैयों की मिठास की तरह से बांटते रहें। आज के इस शो में मैं अपनी कहानी प्रसारित नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यह ईद का संदेश कि हम सब मिलजुल कर ईद मनाएं और बिना किसी रंजो गम के खुशियों के सहारे इस ईद की और सेवैयों की मिठास को पूरे सर्वत्र पूरे विश्व में फैलाते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। और ये थे हमारे साथ रविंदर सिंह बिष्ट, जिन्होंने अपनी स्टोरी आज हमको नहीं भेजी, क्योंकि आज उनको मालूम था ईद का स्पेशल शो होने वाला है और इसके लिए उन्होंने जो स्टोरी थी उसको रोक लिया है। स्टोरी बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उन्होंने कहा आज मैं सिर्फ ईद का मैसेज दूंगा और ईद का मैसेज उन्होंने दे दिया। थैंक यू वेरी मच सर, और ईद आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मेरे साथ एक पूरी टीम जुड़ गई है जो ईद मुबारक बोलने आए हैं। मेरे साथ वरुण है, मेरे साथ निशा जी हैं, आप सबका स्वागत है। जी हाँ, सलाम अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सलाम अलैकुम पुनीत जी, बहुत दिनों से आप मुझसे बुलवाना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम निशा जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और देखिए नरेश, मैं जो हूँ बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूँ जी, और एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ छोटा सा, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। अब ये है कि देखिए ईद की कितनी इम्पोर्टेंस है, किस तरह लोगों को जोड़ती है। एक बार हुआ यूं कि 60s में एक फिल्म बन रही थी ओपी नैयर साहब के म्यूजिक में। ओपी नैयर साहब ने रफी साहब ने ओपी नैयर साहब को टाइम दिया था कि भाई इस टाइम पर मैं आऊंगा और मेरी रिकॉर्डिंग होगी। तो रफी साहब पहुंचे उससे 2 घंटा लेट। जी, रफी साहब जब 2 घंटा लेट पहुंचे तो ओपी नैयर साहब ने उन्हें अंदर से करवा दिया बैकअप। जब उन्होंने सफाई दी तो बोला कि मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में बिजी था। जी, तो ओपी नैयर जी कहने लगे रफी साहब टाइम आपने दिया था, मैंने थोड़ा ही दिया था। जी। अब देखिए कलाकारों का दिल है। अगले साल ईद आई, रफी साहब ने ओपी नैयर साहब के घर सेवैयां भेजी। अच्छा। ओपी नैयर साहब नहीं मिले। फिर अगले साल ईद आई जी, रफी साहब अब की बार खुद सेवैयां लेकर गए। हाँ। और नैयर साहब से गले मिले और सारे ईद के दिन दूर हो। जी। इस पे मैं एक सबको बोलना चाहती हूँ, वो जो हमारे भाई बहन अकेले रहते हैं उन सभी के लिए, क्योंकि ईद पे अगर गले नहीं मिले तो ईद मुबारक हुआ ही नहीं। चलिए मैं भी अकेला हूँ। हाँ तो आपके लिए भी है, चलो सबके लिए एक एक्सरसाइज है। वैसे पुनीत के लिए तो एक खुशी का दिन भी है। इस बार जो ईद का चांद है इनके लिए, इनकी जिंदगी में भी ईद का चांद देखकर आया है, तो ये जो अकेलापन है आपका कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा, जल्दी दूर होने वाला है। वरुण हमारे साथ जुड़े थे शायद। फिलहाल के लिए राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे रखो, लेफ्ट हाथ को राइट कंधे पे रखो, स्क्वीज हार्ड एंड टर्न योर हेड साइड टू साइड एंड ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक। और आशीष जी और पंकज जी 2 लोगों ने व्हाट्सएप पे ईद मुबारक बोला है। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, और हम सब की तरफ से, पूरी लिसनर्स की तरफ से आप दोनों को ईद मुबारक। चलिए पुनीत कोशिश करते। शायद वरुण जी भी हैं। जी वरुण जी हैं, वो शायद या तो ईद कुछ सेमिया खाने में बिजी हैं या कुछ कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं बहुत देर से। हेलो हेलो। जी जी हाँ, बिल्कुल आप आवाज आ रही है, एनर्जी आ गई है। एनर्जी आ गई। ईद मुबारक जी नरेश जी और निशा जी और पुनीत जी, आपको ईद मुबारक और रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स को ईद मुबारक। जी वरुण, क्या किया आज पूरे दिन? आज अपने जो दोस्त हैं सबको ईद मुबारक बोला, सबसे मिले। जी। किस किस से गले मिले?
ये मत पूछिए निशा जी, कई बार सीक्रेट भी होते हैं जी। किस तो किस से गले में माइनस कर देना। नहीं पुनीत यही कोशिश होती है सीक्रेट एक्चुअली मिले भी फोन पे ही ना, इसलिए मेरी फोन पे ही बात हुई। तो मेरा वाला आइडिया ही अपनाना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो। चलिए, अब पुनीत जी ने बात बता दिया, वरुण जी ने बात बता दी, निशा जी ने एक राज जो अभी भी ऑफलाइन हमको बताया था, मुझे लगता है कि लिसनर्स को बता देना चाहिए। थोड़ी सी निशा जी की भी बारी आनी चाहिए। चलिए, पहले पुनीत जी की डिमांड पे, पुनीत जी की ख्वाहिश पे, उनकी जिंदगी में एक चांद आए, तो मैं एक गाना प्ले कर रहा हूँ उनके लिए। और गाना आपको पता ही है, गाना क्या है? गाना सिंपल है कि चांद नजर आ गया। इस गाने को सुने और एंजॉय करें। तो हम आते हैं वापस आपके साथ। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम, ओ काले पुरखे वाली बता दे अपना नाम। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम, ओ काले पुरखे वाली बता दे अपना नाम। बन के दीवाना तू जिद पे अड़ा है, क्या होगा आगे ये तुझको पता है। आगे वो होगा जो तकदीर में है, तू मेरे ख्वाबों की ताबीर में है। पीछे नहीं आना तो बात न बनाना तू, मुझे तेरी बातों में आना नहीं है। पीछा नहीं छोड़ूंगा, दिल से दिल जोड़ूंगा, दिल तो है आशिक दीवाना नहीं है। दिल वालों की तो पुरानी है नींद, मिलो तुम गले तब से आई है ईद मुबारक मुबारक, आई है ईद, ईद मुबारक, आई है ईद। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम, हीरो हिंदुस्तानी का सबको सलाम। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। हीरो हिंदुस्तानी का सबको सलाम। तू मेरा दिल है, मेरी जान है तू, जान है क्या मेरा ईमान है तू। चाह तुझे मैंने चाहत से बढ़कर की है मोहब्बत, मोहब्बत से बढ़कर। मुझे तो ये कहना है संग तेरे रहना है, तेरा मेरा अफसाना सदियों पुराना। यही मेरा वादा है, यही तो इरादा है, तेरे लिए छोड़ूंगा सारा जमाना। ये प्यार ही तो दिलों का है बीज, मिलो तुम गले सबसे आई
सलाम रेडियो उड़ान। मैं हूं वकास रमज़ान लर्नर प्रोजेक्ट की जानिब से, और मैं रेडियो उड़ान के सभी सामीन को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की खुशियां मुबारक कहता हूं। उम्मीद है कि आप सभी सामीन की ईद बहुत ही अच्छी गुजर रही होगी और आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में भी खुश होंगे। मैं आप लोगों के साथ रमज़ानुल मुबारक का अपना ज़ाती तजर्बा शेयर करना चाहता हूं। हमारे इलाके में कुछ काफ़ी गर्मी का मौसम था रमज़ानुल मुबारक के महीने में, लेकिन फिर भी जब जज्बा ईमानी की ताकत हो तो गर्मी कुछ असरअंदाज नहीं होती। तो अल्लाह के फजल करम से रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजरा, और उसके बाद जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें ईद जैसा खूबसूरत तोहफ़ा इनायत किया गया है वो दिन आ गया, और हम सब इसको भरपूर तरीके से मना रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। हमें कुछ लोगों के पैगामात मौसूल हुए हैं जो हम चाहते हैं कि रेडियो उड़ान के ज़रिए दुनिया तक पहुँचें। इसमें उन्होंने अपना रमज़ानुल मुबारक का तजर्बा आप लोगों से शेयर किया है। पहला पैगाम एक ऐसे शख्स का है जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन अब अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अपने इस पैगाम में अपना रमज़ानुल मुबारक का पाकिस्तान में कैसा मनाया जाता है और अमेरिका में कैसा मनाया जाता है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े किया है। आइए सुनते हैं इनके पैगाम को। Hi, I'm originally from Pakistan, but I'm currently settled in the United States, and I've been living here since the last 10 years or so. I just want to talk about some of the differences that I've experienced while observing the holy month of Ramzan here in the US, and compare them with how things are when I've observed this month in my home country, Pakistan. One of the first things that comes to my mind is the sighting of the moon and the start of the month. In Pakistan, we have a moon sighting committee, also known as the Ru'yat-e-Hilal Committee, a term which is obviously familiar to the locals. And they are the ones who are responsible for announcing when the first of Ramzan will be. And there's a widely televised live broadcast on TV and radio where the head of the committee addresses the entire nation to inform them of the decision. In the United States, there's so many states, and different states have some differences on the sighting of the moon. Some states, begin Ramzan on one day, some on the other, so that in itself is different. And then there's no such televised broadcast on TV that informs people of the decision. All the decisions are sent online through social media, and that's how people get that information. And there's multiple committees in the US that are doing this, so there's not one committee like we have in Pakistan. So that's a major difference. And then as far as Ramzan itself is concerned, one of the first things that comes to my mind is Tarawih. Now Tarawih is very common again in Pakistan, and it is here too, but the difference is that you can hear recitation of the Holy Quran and basically all the different announcements and things from the mosques in general in Pakistan, because they have loudspeakers and speakers, and the passing public can actually hear it. You don't get to hear any of that over here in the US. That's not allowed. Everything is inside, and there's no loudspeakers or anything. So that's another thing which is different, because when Ramzan comes around back home, you know that it's Ramzan because you can hear the recitation and you can hear all that kind of stuff. But here, you don't get to hear any of that. So you don't get that feel, if you may. Also, in general, Pakistan is predominantly obviously a Muslim country, so everybody, or more often than not, most people around you are observing a roza or fast. And that's also different because here, there's very few, the population of Muslims is a minor one. So when there's not enough people around you who are in the same situation, then it doesn't feel that great. Like, it's not very motivating. Like, you don't get that spiritual feeling or that sense of peace that you sometimes get when you're back home, because you're surrounded by people who are all doing the same thing.
So it definitely has a different feeling when you observe Ramzan in Pakistan than it is here. Similarly, when it's time for a sahri in the morning, or iftari or iftar at night, in the evening, at sunset, Pakistan in Pakistan we have family get-togethers, and the family eats at the same time. They have sehri at the same time. Everybody wakes up and has sehri and Fajr prayer and all that stuff. Here, many people who, like me for instance, who do not have families, it's very hard to wake up and to motivate yourself to have sehri. There's no family to motivate you, and then so it's a bit of a lonely feeling. And even people who have families, obviously, then they can get some of that experience, but predominantly, people like me who are single or who live by themselves, they do not get that experience. Same with iftar time. Many people try and do iftar at the mosques than the Muslims do over here in the United States, because again, they prefer to do it with other Muslims and other people, so that it's done in a group rather than doing it by themselves at home. But again, that's a choice. Some people want to do that, some don't. Back in Pakistan, you have families and sometimes even entire family get-togethers. So it's a lot more exciting. It's a lot more motivating in that way. And so there's little things like those, throughout the month, which sometimes make Ramzan in the United States a little more difficult, a little more less motivating than it would be in Pakistan. And but we'd all try to do our best, and because it's a holy month, and we try to observe it and respect it in the best way we can. But the point of this, the point I was trying to make was that it is definitely much more fun. It is definitely much more easier, I guess is the right word, to observe this month in the proper way in Pakistan than it is over here, because of all the different factors that I've mentioned. And at the end, I would just like to wish everybody a very happy Eid Mubarak, since Eid is coming up, and I hope everybody had a blessed month of Ramzan and has a very happy Eid. जी तो सामीन, ये था एक ऑडियो क्लिप जो कि भेजा था हमें अमेरिका से सुलेमान ने। और अब एक और क्लिप मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो कि हमें एक अमेरिकन ने भेजा है जिनका नाम है ब्रिटनी। Assalamu alaikum. My name is Brittany and I am from America. I am currently a student at university as an international studies major. And this past year I've had the opportunity to study in Spain for 2 semesters and travel to other countries such as Turkey, Italy, Portugal, and Nepal on 2 different occasions. I really think it's important to open up to other cultures and other lifestyles, because there's so much more to experience than just what happens in my home city or what happens in my own culture. And although you can read about it or hear different stories or talk to other people about other cultures or experiences, you can never truly understand or gain the proper knowledge that's necessary unless you witness it firsthand. So that's what I really enjoy doing. And this past month, I wanted to experience Ramadan as much as I possibly could. I tried to fast a few years ago during Ramadan, and I was only able to do it for 1 day. And this year, I explored Islam a lot more, because I think a lot of people, who don't understand what Ramadan is all about, they just think, oh, you fast all day and it's really difficult, but it's a lot more than that. And I'm really thankful that I was able to be exposed to a lot more this year. The first time I fasted this month, it was very difficult for me because I didn't properly eat
the night before. But it only took me about 3 days to adjust, and before I was doing well. This Ramadan, it allowed me to meet other Muslims, to explore Islam more in depth. I've read surahs from the Quran. I've listened to recitation. I learned how to pray, and to be able to communicate and to become closer to other Muslims and to really explore a lot more about Islam has also, caused me to want to continue, not just to go through Ramadan and then just to stop. I want to continue exploring what Islam is all about, to avoid stereotypes or misconceptions. And I'm really thankful to be able to do that. I really enjoy Ramadan a lot, especially during iftar, because it's a time for people to get together, to have a meal, to discuss, to feel happy, to feel accomplished, to feel challenged. It really tests your patience, which is really nice. It feels like one big happy family when we're all eating together and during iftar or going to the mosque, and it makes you feel more united. And although I have Muslim friends who will celebrate Eid here in America, I really hope to be able to experience Eid in a country that is primarily a Muslim, country, or that culture is more Islamic. I really hope that everybody has a wonderful Eid. Inshallah, it will go well. Eid Mubarak. ये था पैगाम ब्रिटनी की जानिब से। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रहम मौला रहम, 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 अल्लाह रहम मौला रहम। कैसे इश्क से सज गई राहें, जब से देखी है तेरी निगाहें, या खुदा मैं तो तेरा हो गया। कैसे इश्क से सज गई राहें, जब से देखी है तेरी निगाहें, या खुदा मैं तो हो गया। तू जो करम फरमाए आदम इंसान हो जाए, मस्ताना हो के दीवाना हो के तुझे पल में पा जाए। सांसे फिजा में तू है, रूह बया में तू है, हर इब्तिदा में हर इम्तिहा में हर एक नजर ज़बां तू है। धूप में तू है साए में, अपने में है तू बनाए में। अल्लाह अल्लाह मेरे रोम रोम की एक अदा, तू इश्क मेरा ए मेरे खुदा। हर सांस में है बस तेरी दुआ, तू इश्क मेरा ए मेरे खुदा। तुझे पाने से बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझे देखते ही दिल बोले यही अल्लाह।
जब से देखिए तेरी निगाहें या खुदा मैं तो तेरा हो गया। तू जो करम फरमाए आदम यूं हो जाए, मस्ताना हो के दीवाना हो के तुझे पल में पा जाए। सांसे फिजा में तू है, रूहे बया में तू है, हर इब्तिदा में हर इम्तिहा में हर एक नजरे ज़बां तू है। वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 2 और हम मना रहे हैं आज ईद सेलिब्रेशन। ईद सेलिब्रेट हो रही है। हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं पूरी टीम के साथ। संजय जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी विशेष दें। हेलो, मेरे ख्याल संजय जी भी सेवैयां खाने गए। उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया शायद। संजय जी भी निकल गए हैं। चलिए, ऐसा ही होता है जब अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं या कुछ अच्छी चीज मिलती है तो अक्सर लोग दोस्तों को छोड़ जाते हैं। मेरा निशा जी भी यही कह रही थी, कॉल काटा और निकल गए। जी जी, बिल्कुल बताया भी नहीं और चुपचाप ये कह के बताते तो शायद ठीक रहता। लेकिन और मजे की बात, निशा जी भी कह रही थी मैं सिर्फ ईदी लेती हूँ, देती नहीं हूँ। ये राज की बात है, तो आप जरा ध्यान रखें इस बात का। अभी तो निशा जी पर्दे के पीछे बोल रहे थे छोटे बच्चे ईदी लेते हैं, देते नहीं है। वाह वाह वाह। तो मैं भी ईदी, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ इसलिए मैं सबसे ईदी लेती हूँ। चलिए, मैं लिसनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस छोटी सी बच्ची को जरूर मनी ऑर्डर्स में पैक कर करके ईदी भेजें। फिर तो और भी अच्छी ईद मुबारक हो जाएगी। वरुण, कैसे ईद किस तरह से मनाते हैं आपके यहाँ पे? कुछ खास बात करते हैं या नॉर्मल जैसे सब जगह वैसे ही? जैसे नॉर्मल। नरेश, ईद के ऊपर एक बड़ी अच्छी चीज होती है जी, जो अमूमन बहुत कम देखने में आती है। आज मैं जब स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो देखता क्या हूँ कि मेरे गली के पास ही मस्जिद है। तो उसके आसपास सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कतारें लग रही हैं। और जब ईद की नमाज होती है, जब सजदा होता है जी, तो सबका सर जब वो झुकता है ना नरेश, वो देखने वाले मुझे बताते हैं कि वो नजारा, वो मंजर देखने वाला बिल्कुल सबका एक ही मतलब एक ही साथ झुकता है। और वो मतलब एक अलग ही देखने में बहुत ही मतलब कि होता है ना कि आपका को छू जाने वाला, वैसा लगता है जी। तो सजदा जी 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 बोले। बिल्कुल। और उसमें फिर ये है कि देखिए, बच्चों को ईदी देना और आसपास जो ईदगाह बनाई होती है, जहाँ वो ईदगाह नमाज होता है उसे ईदगाह कहते हैं। और ईदगाह में सबका इकट्ठे होकर के मेला लगाना और मिठाइयाँ खाना। खैर, आजकल वो थोड़ा मॉडर्नाइज सब कुछ हो गया है, पहले की तरह बहुत कुछ नहीं रहा। यहाँ पे पुनीत जी मैं हूँ जिसे कुछ नहीं पता ईद के बारे में, तो आप बताइए क्या क्या करते हैं ईद पे। मैं वही बता रहा हूँ जी, मैं वही बता रहा हूँ। आज को तो चांद देखेंगे और व्रत खोलेंगे। चांद रात कल को देख ली। चांद कल देखा गया। आज जो है वो ब्रेकिंग ऑफ फास्ट है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हिंदुओं में नवरात्रों का जो अंत करते हैं वो अष्टमी में करते हैं ना, या नवमी में करते हैं, उसी तरह से है। उसी तरह से है रमजान का जो महीना, और खत्म होने पर शावल कहते हैं उसे, महीना शुरू हुआ है। और कल रात को चांद दिखाई दे गया था। और पाकिस्तान में और जम्मू में और केरला में चांद परसों दिखाई दिया था, इसलिए वहाँ ईद कल मनाई गई। तो तुम्हारे यहाँ फिर आज छुट्टी नहीं थी तुम्हारे स्कूल में? ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में क्या होता है कि छुट्टी जो पहले छुट्टी जो ईद जो थी ना वो 6 तारीख की ही थी। जी जी। और मैं बता दूं कि अगली बार जो ईद आने वाली है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो 18 जून को शायद आने वाली है। ओके जी। रमजान पीछे मूव करता है। जी 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 जी।
तो लेकिन जो ईद का दिन होता है वो चंद्र दर्शन के अनुसार बदल जाता है। अब हुआ बिल्कुल यही था कि ईद की छुट्टी कल की ही थी हमारे केवी के कैलेंडर में, लेकिन जब परसों चंद्र दर्शन नहीं हुआ तो छुट्टी पोस्टपोन हो गई। हाँ, हमारे यहाँ दिल्ली में तो छुट्टी पोस्टपोन होकर आज हुई है। जी बिल्कुल, हमारा केवी का हेडक्वार्टर भी खुला था कल, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि इतने बच्चों को एक साथ इंटीमेशन वापस की नहीं है आओ, तो मुश्किल हो जाती है। हाँ, यहाँ तो SMS की सुविधा है ना, सब बच्चों के पास SMS पहुँच जाते हैं कि आपकी छुट्टी आज नहीं है, कल है। कई केवीज ने आज ऐसा भी किया कि अपने यहाँ बच्चों को छुट्टी कर दी, स्टाफ को छुट्टी नहीं की, और अपने मुस्लिम जो उनके स्टाफ है उनको छुट्टी दे दी। कई केवीज ने आज ऐसा किया। सऊदी अरब में भी आज ईद नहीं थी, वहाँ पे भी ईद कल मनाई गई है। और सऊदी अरब में भी क्योंकि उनका एक दिन हमसे पहले चलता है, तो उसके हिसाब से कुछ ऐसा होता है कि आज ईद हमारे यहाँ पे आज है, उन पे ईद कल थी। चलिए, ये तो अच्छा होता है, लगता है कि इस तरह के दिन अगर बढ़ जाए तो बहुत फायदा ये होता है कि 2 दिन ईद मनाने का मौका मिल जाता है। आप इधर से भी मनाएं। और बहुत सारे स्कूल्स में 2 छुट्टियां भी मिली हैं बच्चों को, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, 2 छुट्टियां नहीं, हाँ, मिले हमारे। उन्होंने सैटरडे की वापस लेके ये छुट्टी आज की। वो है, वो तो है, बट फिर भी अभी 2 छुट्टियां ईद के उपलक्ष्य में ही है ना। उसके है कि जो ईद का दिन मनाया क्यों जाता है, हम इस पर भी थोड़ी 2-4 लाइनों में बात करेंगे। बिल्कुल जी, क्या कहते हैं, पहले गाना सुनाएं कि फिर बात करें? बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था। चलिए, कोई बात नहीं, एक और गाना सुनते हैं, तब तक हम कोशिश करेंगे जब बख्शी जी हमारे साथ वापस जुड़ पाए। उनकी भी ईदी लेनी बहुत जरूरी है, निशा जी उनसे ईदी लेंगी और विशेष लेनी बाकी है। वरुण बहुत शांति से अभी भी चम्मच चला रहे हैं, अपनी लगातार चल रही है, रुक नहीं पा रही है। नहीं भाई, मैं चम्मच नहीं चला रहा नरेश जी, नहीं चला रहा मैं। अच्छा ठीक है, उन्होंने साइड में रख दिया। चलिए, तो फिर ऐसा अपने मुंह में क्या भरा है जो आप बोल नहीं पा रहे? मैं सुन रहा हूँ। चलिए नरेश जी, गाना चलाइए। ईद मुबारक पे एक और गाना आप सबके लिए, फिर हम वापस आते हैं पूरी टीम के साथ। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, रेडियो 1 की स्काइप ID RADIOUDAAN। और ये लीजिए, ये एक और गाना आपके लिए। नजर रोज़ाए मुस्तफा ढूंढती है, दयारे रसूले खुदा ढूंढती है। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। फटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, फटा मेरे गम से समंदर का भी सीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है।
मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना, उसी का है जीना, उसी का है मरना, उसी का है जीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। बहुत दूर हूँ मैं, बहुत दूर हूँ मैं तेरे आस्था से, मेरी हाजिरी ले ले आका यहाँ से, मुझे बख्श दे ज़ब्त के इम्तिहान से, कि मजबूर हूँ मैं गमे दो जहाँ से, चुने गुल सभी ने तेरे गुलसिता से, मुझे सिर्फ कांटे मिले क्यों खिजा से, तुझे सब पता है कहूँ क्या जुबां से, फकत एक इशारा तू कर दे वहाँ से। सितारे हैं किस्मत के नाम मेहरबा से, जुदा कर न दे एक बेटे को माँ से, अगर हुक्म है मौत का आसमां से, बदल दे मेरी जान मेरी माँ की जान से। ओ शाहे तो आलम, ओ शाहे मदीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक वेलकम बैक। स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 2 और हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद आपके साथ। पुनीत बहुत सारी बातें बता चुके हैं। वरुण की सेमिया खाने का जो तरीका था, बिना बताए बिना दूसरों को खिलाए, वो आपको समझ में आ गया। निशा जी तैयार हैं ईदी लेने के लिए, देने को कोई तैयार नहीं है। चलो मैं हूं जो आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। अभिषेक बैंक ऑफ इंडिया से हैं। जी जी जी, चलिए कोशिश करेंगे आपके लिए ईडी पे जरूर मंगवाएं। पुनीत ने रिक्वेस्ट डाल दी आपके नाम से, होपफुली आपके ड्रॉप बॉक्स में जरूर मिल जाएंगी। तो इसके साथ साथ अभिषेक जो बैंक ऑफ इंडिया से हैं, दिल्ली में हैं, हमको ईद मुबारक बोल रहे हैं, सबको ईद मुबारक बोल रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू अभिषेक, और आपको भी ईद मुबारक। इसके अलावा अगर पुनीत आप कुछ बता रहे थे वो बताएं जरा एक बार। ये ईद जो दिन है वो अरब में, ये मुस्लिम लोगों का दिन नहीं है, इस बात को याद रखना चाहिए।
ये शुरुआत से मुस्लिम लोगों का दिन नहीं है। ये जब हजरत मोहम्मद ने, जो मुस्लिम लोगों के पहले नबी हुए, जब ये मदीना चले गए थे तो वहां पर उन्होंने ये दिन मनाते हुए उन लोगों को देखा था अरब में। तो उन्होंने पूछा था कि भाई तुम ये क्या मना रहे हो? तो वो कहने लगे कि ये हमारे जो दिन होते हैं जिसमें हम जो है भगवान को मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, साल के 2 दिन रख देते हैं जिनमें हम जो है भगवान को मनाएं, उनको याद करें, उनको ये दिन सेलिब्रेट करें। एक ईद उल फितर, ये जो आज है ईद, और एक ईद उल जुहा, ईद उल अदा, ईद उल अज़हा, ईद उल जुहा नहीं, उन्होंने रखे जी, वही उसी को जुहा कहते हैं। ओके जी, तो ये 2 दिन उन्होंने रखे और ये ईद 2 दिन मनाए जाने लगे। उससे पहले होता क्या है, 30 दिन होते हैं रमजान के, जिसमें जैसे होता है हमारे यहाँ के सुबह सुबह खाया जाता है 2-3 बजे, उसके बाद इबादत होती है, रस्में होती हैं, बहुत कुछ खुदा की बंदगी होती है, पाक कलाम पढ़ा जाता है, और शाम को 8 बजे तक जो है वो जो अपना रोजा है वो तोड़ खत्म करते हैं, बंद कर खोलते हैं। तो रमजान भी पुनीत जी 2 बार होते हैं? जी बिल्कुल, रमजान भी 2 बार ही होते हैं। और ये इसको आप कंपैरिजन ऐसे करके देख लीजिए, जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके यहाँ भी 40 दिन के रोजे होते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम ट्रेडिशन है वो बहुत हद तक बाइबल के, अच्छा है, फिर एक ही हफ्ता होता है, 2 बार नवरात्रे होते हैं, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से मिलता है बहुत हद तक। तो ये ईद का एक ब्रीफ कंसेप्ट था जो मैंने क्लियर किया। और एक्चुअली ये तो बिल्कुल भी पता नहीं था मुझे। तो अब ये है कि हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि इस दिन को हम आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाएं, कि जो कुछ आज के समय में हो रहा है ये हम सबके लिए बेहद शर्मनाक है। ईद के दिन हमला या अपने ही भाइयों बहनों पर हमला, लोगों को क्या कहूँ मैं, ये बहुत गलत। त्योहार वाला दिन ही क्यों चुनते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। दहशत के लिए। चलिए पुनीत, अभी इस बारे में मैं थोड़ी सी 1-2 बातें बोलना जरूर चाहूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक लिसनर हैं, मैं चाहता हूं उनकी भी विश हम ले लें और लिसनर तक पहुंचाएं। हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन। मैं शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में, एंड आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सबसे पहले नरेश सर को, जो कि हर बार दिल से दिल तक लेकर आते हैं, और लव बर्ड्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए है जिसमें लोग अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, और पूरी टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खुदा करे कि आप सबकी विशेस पूरी हों और आप सबको ईद पर ईदी मिले। और मेरी तरफ से भी आप सबको, अगर आप हमारे पास होते, मेरे पास होते, तो मैं आपको सेवियां देती, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता। बट फिर भी आप सबको मैं ये दुआ करती हूँ कि आप सबकी विशेस पूरी करे भगवान अल्लाह ताला। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू गुंजन वेरी मच। निशा जी, मुझे 2 दिन से ईद मना रही हूँ मैं, अभी तक ईद ही नहीं मिली। जी, आपके लिए एक महिला तैयार हो गई है जो आपको ईद देना चाहती हैं। प्रॉमिस, अब मैं इनसे मिलने जरूर आऊंगी। तो चलिए पुनीत, जो आप बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि आपने बहुत जब भी इस बात को सुना होगा, हम लोग बहुत बिल्कुल अपने अंतिम मोमेंट्स में जहाँ पे हमें शो खत्म भी करना है, लेकिन इस बात को जरूर आपको बताना चाहते हैं कि लोग अक्सर आजकल जो इस जिहाद के नाम पे जो कहते हैं कि होली वॉर है, उसके नाम पे लोगों को मारते हैं, निर्दोष लोगों को मारा जाता है, और ये बहुत जगह चल रहा है। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेगा। कयामत के दिन आप जब जाएंगे तो आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जब भी किसी भी मजहब या कोई भी धर्म हो, वहाँ पे इस बात की आपको परमिशन नहीं है या आपको इजाजत नहीं देता है कि आप निर्दोष लोगों को मारें किसी भी तरीके से। और वो जो आज हुआ वो तो बहुत अफसोसजनक है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। जी पुनीत। बिल्कुल नरेश, मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। मैं यही बात कह रहा था कि जिहाद के नाम पर, लोगों को धर्म के नाम पर, लड़ने के नाम पर जो है लोगों ने अपना एक पेशा बना लिया है, धंधा बना लिया है। AIS देखिए, खलीफा तो, अब मैं उनका आखिरी खलीफा जो थे, मैं उनका नाम भूल गया, खलीफा तो उन्हीं के साथ खत्म हो गए, समाप्त हो गए थे। लेकिन जो वहां पे जो है तुर्किस्तान में वो जो बैठा हुआ है वो अपने आप को खलीफा कहता है, और ISS वाले कहते हैं कि सजदा ईद का तो नमाज नहीं पड़ेगी। तो इसका जोर बड़ा विरोध हुआ था अभी। तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग अपने ट्रेडिशन से खिलवाड़ करते हैं, मैं नहीं समझता कि वो लोग सच्चे मुसलमान। देखिए, मुसल का मतलब क्या है? मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसलसल है,
जो अपने ईमान पर अचल है, अडिग है, वो मुसलमान है। तो जिसका ईमान ही डगमगा गया वो मुसलमान कैसा है? तो ये वो कोई भी क्राइम करते हैं, किसी को भी मारते हैं, किसी को भी रेप करते हैं, उससे पहले वो अल्लाह का नाम लेते हैं और बाद में भी लेते हैं। तो मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। जी जी, लेकिन ऐसा कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी धर्म हो या कोई भी रिलीजन, कोई भी मजहब किसी भी तरह से इंसानियत को सिर्फ जोड़ने की बातें करता है, बिखराव की बातें कोई भी नहीं करता है पुनीत। बिल्कुल, मैं यही तो बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुसलमान कभी, जो सच्चा मुसलमान है वो कभी भी तोड़ने की बात नहीं करेगा। तो ये शिया सुन्नी का झगड़ा है, ये पठान का झगड़ा, या खुर्दों का झगड़ा, या पख्तूनों का झगड़ा, मुहाजिरों का झगड़ा, पता नहीं कौन कौन से झगड़ों में हम लोग तो पटके रह गए। जी बिल्कुल लिसनर, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह प्रोग्राम ईद सेलिब्रेशन जो आज हम मना रहे हैं दिल से दिल तक सीजन 2 में। और हम बिल्कुल अंतिम पलों में हैं। आपकी मुबारकबाद हम ले चुके हैं, लिसनर्स ने हमें अपनी मुबारकबाद दी है। आप भी चाहें तो हमारी अपनी मुबारकबाद या विशेष हमको हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDNN पर सेंड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com और वहां पे आके फीडबैक सेक्शन में अपनी विशेष हम तक पहुंचाएं। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूं हम तीनों का, वरुण का, निशा जी का, पुनीत का, जो हमारे साथ आए, व्यू शेयर किए, उन सभी लिसनर्स ने जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेजे, और साथ में रविंदर सिंह बिस सर का भी थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने अपनी इस बात की कोशिश की कि वो हमारे साथ कॉल पर आए। आज उन्होंने स्टोरी दी लेकिन उसको रोका, उसको प्ले नहीं किया, उसको उन्होंने कहा कि आज मैं लाइव मैसेज देना चाहता हूँ सभी लिसनर्स को, तो उन्होंने एक मैसेज दिया। उसके साथ जितने लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे, यहाँ पे कॉल पे आके, संजय जी ने भी नहीं जुड़ पाए लेकिन उन्होंने हमें व्हाट्सएप अपने कॉल यानी चैट के थ्रू ईद मुबारक बोला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी आप कुछ कहना चाहें तो हमें बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए मैं इन तीनों के साथ और सब लोग आपको ईद मुबारक फिर से बोलेंगे। जी जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इसी वादे के साथ कि अगले थर्सडे को फिर आपके साथ जुम्मरात को शामिल होंगे इस प्रोग्राम में 10 बजे के बाद। तब तक हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय बाय। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्द तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली भर दो झोली आका की, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली नबी जी। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बेदरस का दरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। बेदरस का दरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। जब तलक तू मिला देना बिछड़ी दर से तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दम दम अली अली, दम अली अली, दम अली अली, दम अली अली।